सुप्रभात। मैं अनुपमा आप सभी का इस हिंदी कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज हम भाषा माधुरी पुस्तक से पाठ 2 लौह पुरुष पढ़ेंगे। पाठ शुरू करने से पहले हम शीर्षक के बारे में जान लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष इसलिए कहा जाता है क्योंकि बचपन से ही वे दृढ़ संकल्पी थे। जिस तरह लोहा बहुत मजबूत होता है, ठीक वैसे ही वल्लभ भाई के विचार लोहे के समान मजबूत थे। वे एक बार जो निश्चय कर लेते यानी ठान लेते, उसे पूरा करके ही रहते। आइए अब हम पाठ को पढ़ते हैं। काका, मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। बालक के स्वर में दृढ़ता थी। पिता ने क्षण भर उसकी ओर देखकर कहा, यदि तुम शहर चले जाओगे तो खेत के कामकाज में मेरा हाथ कौन बटाएगा? पिता के उत्तर से बालक उदास हो गया। उसने साहस बटोर कर कहा, मैं छुट्टियों में घर आकर खेत का कामकाज देख लिया करूँगा। नहीं नहीं, तुम्हारे दोनों भाइयों सोमा और नरसी से मुझे बहुत आशाएं हैं। छोटे काशी को भी मैं पढ़ाना चाहता हूँ। बड़ा विट्ठल मुंबई में पढ़ रहा है, पिता ने समझाते हुए कहा। अब तक के अंशों को समझ लेते हैं। कहानी की शुरुआत पिता और पुत्र की बातचीत से होती है। बालक वल्लभ शहर जाकर आगे की पढ़ाई करना चाहता है। वल्लभ के पिता एक किसान थे। उसे कहते हैं कि यदि तुम शहर चले जाओगे तो खेत के काम में मेरी मदद कौन करेगा? पिता का जवाब सुनकर वल्लभ उदास हो जाते हैं। फिर उन्होंने साहस बटोरकर अपने पिता से कहा कि वह छुट्टियों में आकर खेत का काम देख लेंगे। पिता उसकी बात सुनकर उसे समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हारा बड़ा भाई मुंबई में पढ़ रहा है। सोमा, नरसी और काशी को भी पढ़ाना है। अब कहानी के आगे के अंश को पढ़ते हैं। पिता का उत्तर सुनकर बालक ने कहा, मैं आपका आज्ञाकारी पुत्र हूँ। मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता हूँ। कोई भी बाधा मुझे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। कृपया आप मुझे पढ़ने की अनुमति दे दीजिए। बालक का स्वर और विचार सुनकर पिता ने सिर हिलाकर उसे आगे पढ़ने की अनुमति दे दी। दृढ़तापूर्वक अपनी बात पिता के सामने रखने वाला यह बालक वल्लभ था। वल्लभ ही बड़ा होकर सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बचपन की यह दृढ़ता उनमें आजीवन बनी रही, इसलिए देश उन्हें लौह पुरुष के नाम से याद करता है। अब तक के पढ़े गए अंशों को समझ लेते हैं। बालक वल्लभ अपने पिता से कहते हैं कि मैं आपका आज्ञाकारी पुत्र हूँ। आज्ञाकारी शब्द का अर्थ होता है आज्ञा का पालन करने वाला, यानी बड़ों की बात मानने वाला। वे कहते हैं कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता हूँ। जीवन में कोई भी बाधा मुझे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। बाधा शब्द का अर्थ होता है रुकावट। वे अपने पिता से निवेदन करते हैं कि उन्हें पढ़ने की अनुमति दे दें। बालक की बात को सुनते ही, उसके विचार को सुनते ही पिता ने उसे पढ़ने की अनुमति दे दी। अपनी बातों को मजबूती के साथ पिता के सामने रखने वाला यह बालक वल्लभ था। यही वल्लभ बड़ा होकर सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से विख्यात हो गया, प्रसिद्ध हो गया। बचपन की यह दृढ़ता उनमें आजीवन बनी रही। बचपन से ही वे कैसे थे? मजबूत इरादों वाले थे और उनमें यह गुण जीवन भर बना रहा। इसलिए देश उन्हें लौह पुरुष के नाम से याद करता है। अब आगे के अंश को पढ़ते हैं। वल्लभ भाई पटेल ने 1879 में नदियाड़, गुजरात से 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की।
10वीं तक आते आते वल्लभ ने अपने आने वाले जीवन के विषय में निर्णय ले लिया था। जान चुका था कि जो इंग्लैंड से कानून की पढ़ाई करके भारत आते हैं उन्हें धन और यश दोनों मिलते हैं। इंग्लैंड जाकर कानून की पढ़ाई करना ही वल्लभ भाई के जीवन का उद्देश्य बन गया। उसने रात दिन कठोर परिश्रम शुरू कर दिया। वल्लभ भाई ने मुख्तारी की परीक्षा उत्तीर्ण करके नदियाड़ न्यायालय में वकालत शुरू कर दी। कानून की बारीकियों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने के कारण उनकी गिनती प्रसिद्ध वकीलों में होने लगी। वह इंग्लैंड जाने के लिए पैसे जोड़ते रहे। वह दिन आया जब उन्होंने इंग्लैंड जाने की समूची कार्रवाई पूरी कर ली। वह यात्रा संबंधी आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। वर्षों का सपना पूरा होने वाला है, यह सोच सोच कर वल्लभ भाई मन ही मन प्रसन्न होते। वल्लभ वल्लभ कहाँ हो? देखो, किसी अज्ञात हितैषी ने मेरा इंग्लैंड जाने का टिकट भेजा है। चिल्लाता हुआ उनका बड़ा भाई विट्ठल उनके पास आया। अब तक के पढ़े गए अंशों को समझ लेते हैं। वल्लभ भाई पटेल ने 1879 में 10वीं की परीक्षा पास की थी। वे 10वीं कक्षा में ही अपने जीवन के विषय में फैसला कर चुके थे। उन्होंने ठान लिया था कि वे इंग्लैंड जाकर कानून की पढ़ाई करेंगे। इसके लिए उन्होंने रात दिन कड़ी मेहनत की। उन्होंने मुख्तारी की परीक्षा पास कर नदियाड़ न्यायालय में वकालत शुरू कर दी। मुख्तारी शब्द का अर्थ होता है एक तरह की कानून की परीक्षा, जिसे पास करने पर अदालतों में मुकदमा लड़ने का अधिकार मिल जाता है। वे बहुत अच्छे से अपना कार्य कर रहे थे, जिससे उन्हें सभी पहचानने लगे। साथ ही इंग्लैंड जाने के लिए पैसा भी जमा करने लगे। उन्होंने इंग्लैंड जाने की सारी कार्रवाई पूरी कर ली। एक दिन उनके बड़े भाई विट्ठल उन्हें लिफाफा दिखाते हुए कहते हैं कि किसी अजनबी ने मेरे लिए इंग्लैंड जाने का टिकट भेजा है। अब पाठ के अगले अंश को पढ़ते हैं। यह मेरा टिकट है, तुम्हारा नहीं, कहते हुए वल्लभ भाई ने अपने बड़े भाई के हाथ से लिफाफा ले लिया। लिफाफे पर अंग्रेजी में लिखा था V.J. पटेल, वकील, बोरसद। वल्लभ भाई समझ गए यह लिफाफा उनके भाई के पास कैसे पहुंचा। विट्ठल भाई भी अंग्रेजी में यही नाम और पता लिखते थे। वल्लभ भाई ने अपने भाई को जब पूरी बात बताई तो उनका मुंह लटक गया। कुछ देर बाद विट्ठल भाई ने कहा, मैं बड़ा हूँ, मुझे पहले जाने दो, मेरे आने के बाद तुम चले जाना। वल्लभ भाई कुछ देर सोचते रहे और फिर कहा, यह टिकट आप ले लीजिए, आपके ही नाम है। छोटे भाई की बात सुनकर विट्ठल भाई की आंखों से आंसू बहने लगे। वल्लभ ने अपना टिकट विट्ठल भाई को दे दिया। अपनी सज्जनता से वल्लभ भाई ने सबका दिल जीत लिया। अब तक के पढ़े गए अंशों को समझ लेते हैं। जब विट्ठल भाई लिफाफा वल्लभ को दिखाते हुए कहते हैं कि किसी ने इंग्लैंड जाने का टिकट भेजा है, तब वल्लभ अपने बड़े भाई के हाथ से लिफाफा ले लेते हैं। वल्लभ ने अपने बड़े भाई को पूरी बात बता दी। तब विट्ठल भाई उदास हो जाते हैं। उदास मन से ही वे अपने भाई से कहते हैं कि मैं बड़ा हूँ, मुझे पहले जाने दो। वल्लभ कुछ देर तक सोचते हैं, फिर कहते हैं, आप चले जाइए। अपने छोटे भाई की बात सुनकर विट्ठल की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये आंसू क्यों बहते हैं? ये खुशी के आंसू है कि छोटा भाई होकर वह अपने बड़े भाई के लिए इस तरह से त्याग कर रहा है।
वल्लभ स्वभाव से ही सज्जन व्यक्ति थे। इसी सज्जनता के कारण सभी लोग उन्हें पसंद करते थे। अब पाठ के अगले अंश को पढ़ते हैं। कुछ समय बाद वल्लभ भाई भी कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए। 1913 में वह पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत लौट आए। उन्होंने अहमदाबाद में वकालत प्रारंभ की। थोड़े दिनों बाद ही उनकी वकालत चमक उठी। वल्लभ भाई ने सुख सुविधाओं से भरपूर जीवन जीना प्रारंभ कर दिया। उन्हीं दिनों गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौट आए थे। उन्होंने चंपारण, बिहार में नील की खेती करने वाले किसानों पर होने वाले अत्याचारों के विरोध में सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया। वल्लभ भाई गांधी जी के सत्य, अहिंसा के सिद्धांतों से बहुत प्रभावित हुए। वह वकालत, घर परिवार सब कुछ छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। उनके नेतृत्व में गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों ने संघर्ष करके अंग्रेजी साम्राज्य की ईंट से ईंट बजा दी। गांधी जी ने वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि दी। कुछ ही समय में सारा देश उन्हें सरदार पटेल के नाम से जानने लगा। अब तक के पढ़े गए अंशों को समझ लेते हैं। कुछ समय के बाद ही वल्लभ भाई भी पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए। सन 1913 में वे भारत पढ़ाई पूरी करके वापस आ गए। उन्होंने अहमदाबाद में अपनी वकालत शुरू कर दी। उन्हीं दिनों महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आ चुके थे। उस समय नील की खेती करने वाले किसानों पर अंग्रेजों द्वारा बहुत अत्याचार किया जा रहा था। बिहार में उस समय चंपारण जगह का नाम है, जहाँ पर नील की खेती करने वाले किसान पर अंग्रेज बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे, उन्हें परेशान करते थे। तब गांधी जी ने उनके विरोध में सत्याग्रह शुरू कर दिया। सत्याग्रह शब्द का अर्थ होता है सत्य के लिए आग्रह, यानी जो सही है उस बात के लिए लड़ना। वल्लभ भाई गांधी जी के सत्य, अहिंसा के सिद्धांतों से बहुत प्रभावित होते हैं। वह भी स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी का साथ देने लगे। उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों का साथ दिया और अंग्रेज़ों की ईंट से ईंट बजा दी। यहाँ ईंट से ईंट बजाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है लड़ाई में हरा देना। गांधी जी ने वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि दी। उसके बाद से ही पूरा देश उन्हें सरदार पटेल के नाम से पुकारने लगा। अब पाठ के अगले अंश को पढ़ते हैं। अपने त्याग, परिश्रम, दृढ़ता और संघर्ष से वे स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य नेता बन गए तथा जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद और महात्मा गांधी के सबसे निकट सहयोगी माने जाने लगे। 1942 का वर्ष आ गया। अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का नारा देश के कोने कोने में गूंजने लगा। सरदार पटेल ने अहमदाबाद में एक सभा में भाषण देते हुए कहा, अगर कल सब नेता बंदी बना लिए जाएं, तब भी स्वतंत्रता संग्राम जारी रखना, मर जाना पर आगे बढ़ाया हुआ कदम पीछे नहीं हटाना। सरदार पटेल की इस ओजस्वी वाणी से प्रेरित होकर जनता ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अब इस अंश को समझ लेते हैं। अपने विशेष गुणों जैसे त्याग, परिश्रम, दृढ़ता और संघर्ष के कारण वे स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता बन गए। सन 1942 में पूरे भारत में अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन गूंजने लगा था। तभी अहमदाबाद की एक सभा में वे भारतीयों का हौसला बढ़ाते हुए कहते हैं कि अगर कल अंग्रेजों द्वारा सभी नेताओं को बंद भी कर लिया जाए, उन्हें जेल में भी डाल दिया जाए, तो घबराना नहीं है। जो काम शुरू किया है उसे पूरा करना है। सरदार पटेल के प्रभावशाली बातों से प्रभावित होकर
भारतीय जनता ने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति शुरू कर दी। पाठ के अंतिम अंश को पढ़ते हैं। सरदार पटेल का जीवन, त्याग और दृढ़ता की अद्भुत कहानी है। देश के अधिकांश राज्यों की कांग्रेस समितियां सरदार पटेल को स्वतंत्र भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनाना चाहती थी। गांधी जी जवाहरलाल नेहरू के पक्षधर थे। सरदार पटेल ने देश के हित में गांधी जी की बात मान ली। 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता के साथ साथ धर्म के नाम पर देश का बंटवारा हुआ। बंटवारे के साथ ही अंग्रेज़ों ने भारतीय रियासतों को भी स्वतंत्र कर दिया। इन रियासतों की संख्या 562 थी। इनमें से कुछ पाकिस्तान में विलय चाहती थीं, कुछ भारत में तथा कुछ स्वतंत्र रहना चाहती थीं। इस समस्या के समाधान की जिम्मेदारी सरदार पटेल को सौंपी गई। उन्होंने प्रेम, दृढ़ता और संकल्प शक्ति से उन रियासतों को भारत में विलय के लिए मना लिया। उनके प्रयासों से एक नए और सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण हुआ। 15 दिसंबर 1950 को भारत माँ का यह सपूत चिरनिद्रा में सो गया। उनकी महानता और लौह के समान दृढ़ता के लिए देश उन्हें याद करता है। आइए अब इस अंश को समझ लेते हैं। सरदार पटेल का जीवन बहुत प्रेरणादायक है, यानी हमें उनके जीवन की कहानी पढ़कर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज़ादी मिलने के बाद देश के कई कांग्रेस समितियां यह चाहती थीं कि स्वतंत्र भारत का प्रथम प्रधानमंत्री सरदार पटेल बने, पर गांधी जी जवाहरलाल नेहरू को बनाना चाहते थे। देश की भलाई के लिए उन्होंने गांधी जी की बात मान ली। आज़ादी के बाद अंग्रेजों ने भारतीय 562 रियासत यानी राज्य को भी आज़ाद कर दिया। इनमें से कुछ राज्य पाकिस्तान में विलय चाहती थी, कुछ भारत में और कुछ राज्य स्वतंत्र यानी आज़ाद रहना चाहती थीं। विलय शब्द का अर्थ होता है समा जाना या विलीन होना। सभी आज़ाद किए गए राज्यों को भारत में विलय कराने की जिम्मेदारी सरदार पटेल को सौंपी गई। उन्होंने इस कार्य को पूरा करके एक नए और सुदृढ़ यानी मजबूत देश का निर्माण किया। 15 दिसंबर 1950 को सरदार पटेल की मृत्यु हो गई। उनकी महानता और लोहे जैसा मजबूत विचारों के कारण देश उन्हें याद करता है और सदैव याद करता रहेगा। धन्यवाद।